9,534 पदों पर हुई इस भर्ती परीक्षा में अब तक 118 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सॉल्वर गैंग ने स्क्रीन शेयरिंग के जरिए जिन सवालों को बड़े से बड़े मेधावी छात्र 150 से अधिक नहीं कर सकते थे, उनको इन सॉल्वर गैंग के जरिए 155 सवाल महज आधा घंटे में हल कर दिए गए और इसके बाद अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। लेकिन इस भर्ती परीक्षा में एक दूसरा पहलू भी है। ये दूसरा पहलू मेरे पीछे, ये आज 33वां दिन है। 33वें दिन से लगातार ये वो लोग हैं जो इस भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। सवाल इस परीक्षा को कराने वाली एजेंसी पर, सवाल इस परीक्षा को कराने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर लाखों नौजवानों ने इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो सपने देखे थे, लिखित परीक्षा में बैठे थे, उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, उनके सपनों को तोड़ दिया गया। इन्हीं बच्चों से बात करेंगे कि ये लोग बैठे हैं, 33 दिन हो गए आप लोगों को, कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम शुभम तिवारी, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। प्रतापगढ़ से। तुम कहाँ से आए? मैं नित्यानंद सौरभ और मैं मऊ से रहता हूँ। आप कहाँ से? मेरा नाम रंगनाथ मिश्रा है, मैं सुल्तानपुर। आप कहाँ से हैं? बलिया जिला। बलिया, सुल्तानपुर, गोंडा, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ बैठे हैं। अच्छा, आप बताओ समस्या क्या है? क्यों 33 दिन से इस कड़ी धूप में, जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते, आप यहाँ पे बैठे? बताना चाहेंगे कि ये हम लोग जो यूपीएससी परीक्षा दिए थे, ठीक है, परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उससे हम लोग असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट इसलिए हैं कि इस परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है। ये तो अब भर्ती बोर्ड ने भी मान लिया, भर्ती बोर्ड ने भी दिखा दिया कि धांधली हुई है, ठीक है। जो चीज़ नहीं वहाँ पे ले जाना चाहिए था, मना था, किसी भी तरीके से रहना था, वो भी अनुचित साधनों का प्रयोग करके भर्ती बोर्ड ने साफ दिखा दिया कि बच्चे वहाँ अनुचित साधनों का प्रयोग किए हैं। भर्ती बोर्ड ने कुछ पकड़ा भी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब जाहिर सी बात है कि एक धांधली कर सकता है तो 1000 क्यों नहीं कर सकते हैं, 5000 क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये संभावनाओं पे नहीं जी, कोई ठोस कारण? हाँ है, क्योंकि हम बता तो रहे, हमारे पास ऐसे एविडेंस है कि जो हम दिखाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा। ये देखिए, ये लैपटॉप पे पेपर चल रहा है, ये गाड़ी में बैठ के पेपर दे रहा है, ठीक। अगर एक बच्चा गाड़ी में बैठ के पेपर दे सकता है, ठीक है, अगर ये लैपटॉप है, हाँ ये लैपटॉप है, आप खुद देख लीजिए, ठीक है, ये स्क्रीन शेयर के माध्यम से पेपर दे रहा है, ठीक है, ये है। और हम लोग का पेपर जो हुआ है वो बाकायदा लैब में हुआ है, बाकायदा सिस्टम पे हुआ है, ठीक है, किसी का लैपटॉप। लेकिन ये बच्चे लैपटॉप में पेपर दे रहा है, लैपटॉप पे, और गाड़ी में बैठ के पेपर दे रहा है। ये सेलेक्ट हुआ क्या? जी, ये सिलेक्ट है, ठीक है, इसका सूची में नाम आया है, और ये देखिए इसका सूची में नाम आया है, ये इसका रोल नंबर है पासिंग लिस्ट में, ठीक है। और हम लोगों ने इसको हाईलाइट किया, हम लोगों ने इसको उठाया, मतलब पकड़ा गया कि नहीं? हाँ, ये पकड़ा गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को उठाने के बाद तो हम लोग जाहिर सी बात है कि एक एक को कैसे पकड़वाएंगे, एक एक को कैसे उठवाएंगे। और एक बंदा, अगर आप जाहिर सी बात है कि एक बंदा, ये कैसे गड़बड़ी हो गई, क्या लगता है कि कहाँ से? क्योंकि इसमें तो कहा गया कि एजेंसी भी इन्वॉल्व है और मतलब बहुत स्मार्ट और हाईटेक तरीके से परीक्षा हुई, ऑनलाइन परीक्षा हुई, फिर कहाँ गड़बड़ी हो गई? तो गड़बड़ी तो ये शुरू से थी, जब से एग्जाम शुरू हुआ था उस टाइम से गड़बड़ी थी। कैसे? उस टाइम से पहले तो सॉल्वर गैंग पकड़े जाते एग्जाम के टाइम ही। उसका जब ये DVPST हुआ था तो उसमें पता चला कि जो बच्चे हैं BNC ऐप के थ्रू जो है स्क्रीन शेयर कर रहे थे, और आप सेंटर में आप बैठे हैं और आपकी जगह आपका जो स्क्रीन है वो बाहर है, कोई सॉल्व कर रहा है पेपर। तो अभी बात ये पता चल जा रही है कि 1 मिनट में जो है 60 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मतलब 60 सेकंड में 60 क्वेश्चन ऐसे पकड़े जा रहे हैं, धांधली पकड़े जा रही है। और उसके बाद दूसरी बात तो ये है कि जब से हम लोग धरना कर रहे हैं उसके बाद से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई करने की। इससे पहले 25 तारीख से DVPST स्टार्ट हुआ था। अब जाके 7 मई से जब बच्चे पकड़े जा रहे हैं, इतने दिनों के बीच जो है लगभग 14,000 बच्चे जो है DVPST उनका हो चुका है, उनमें से कोई बच्चा नहीं पकड़ा गया। नहीं, उसमें हमारी जो भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि करीब 250 से 300 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको उन्होंने चिन्हित किया, उनकी लॉग जो होती है, हाँ है, तो CRN, तो उसके जरिए वो पता कर रहे हैं। ऐसे जिनके DVPST हो भी गई है तो उनको उनके कंसर्निंग जिले में भी पकड़वाया जा रहा है, ये अधिकारियों का कहना है। लेकिन सवाल इस बात का हमारा कि ये परीक्षा कराने में ही गड़बड़ी, क्या एजेंसी पर शक है, क्या है, वही क्यों? हम बताना चाहेंगे कि जो हमारी परीक्षा कराई है, ठीक है, NSCIT, ठीक है, ये हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, ये देख लीजिए, इस पे साफ साफ टर्मिनेट किया गया है और इसको परीक्षा कराने के लिए मना किया गया है। ऑलरेडी ये पता है, ये MP, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऑलरेडी ये बैन है,
ये परीक्षा नहीं करा सकते, ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। और यूपी में 2017 से जो यूपीएसआई परीक्षा कराई थी वो एजेंसी यही कराई थी, ठीक है। 2016 की वैकेंसी 17 में परीक्षा हुई, तो उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी। तो ये परीक्षा रद्द करके दूसरे कंपनी के द्वारा परीक्षा फिर दिसंबर में कराया, दिसंबर 2017 में परीक्षा कराई गई, वो संपन्न हुई थी। तो ऑलरेडी यूपी में भी इसका रिकॉर्ड यही रहा है। उसके बाद भी इसी एजेंसी को टेंडर देके और हमारे लोग की परीक्षा कराई जा रही है। ये देखिए NSEIT के खिलाफ ये लेके अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो है इस पे 3.5 करोड़ का जो है पेनल्टी लगाया है इसी एजेंसी NSEIT पे। व्यापम घोटाले व्यापक घोटाले में। सवाल यहाँ उस एजेंसी के ऊपर खड़ा हो रहा है जिसने ये परीक्षा कराई है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर लड़कियों ने भी परीक्षा दी थी, और एक और तथ्य है कि सॉल्वर गैंग में लड़कियां भी पकड़ी गई हैं। पहली चीज़, क्या लग रहा है कहाँ गड़बड़ी हो गई? आपके सपने कितने दिन की मेहनत थी, कितनी परेशानी, कितने 30 दिन से आप लोग यहाँ धरना? सर मेहनत तो हम लोगों ने बहुत दिन से किया था और बहुत उम्मीद भी लगाई थी। इसमें गड़बड़ी ये हुई है कि पहले ही कोर्ट का ये आदेश है कि जिस मतलब एजेंसी को टेंडर दिया जाए पहले उसके पीछे का उसका रिकॉर्ड देख लिया जाए, वो क्या भर्ती निष्पक्षता से कराती है। बात यही आगे उठती है कि जब वो भर्ती पहले ही ब्लैक लिस्टेड थी, व्यापम घोटाले में लिप्त पकड़ी गई है, उस पर बैन कर दिया गया है, 3.5 करोड़ का MP हाई कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है, तो फिर ऐसे क्यों मतलब ऐसे एजेंसी को भर्ती टेंडर क्यों दे दिया गया है? तो वहाँ तो जायज़ बात है कि मतलब गड़बड़ी तो होगी, और पेपर के समय ही इतने पकड़े जा रहे थे, उसके बाद भी सरकार ने इस चीज़ को नहीं माना, गलत बोला कि गलत है। ट्विटर कैंप चलाने के बावजूद 2-3 मिलियन ट्वीट करने के बावजूद भी भ्रामक जानकारी कह देता है। लेकिन ये चीज़ कहना चाहेंगे, अब ये जो पकड़े जा रहे हैं हम लोगों के कहने के बावजूद पकड़े जा रहे हैं। ट्विटर से दशा और दिशा नहीं बदलती है, ट्विटर से आप जानकारी दे सकते हैं, बस वही एक है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। क्या नाम है? रंगनाथ। रंगनाथ जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये लेकर के उसमें एक तरीके से विरोध करके बैठे हुए, क्यों ऐसी वजह है और कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे और कहाँ गड़बड़ी लग रहा है? सिर्फ ये सॉल्वर गैंग की करतूत है या बड़े लोग इसमें शामिल हैं? इसमें देखिए सर ऐसा है कि इसमें अधिकारी से लेके और मंत्री तक इसमें सारे लोग लिखते हैं, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ, आप सोचिए एक छोटी सी परीक्षा होती है और UPSI में भी जो परीक्षा हुई थी उसमें आपके हाथों में कानों में जो भी पहना था सब कुछ निकलवा दिया गया था। अगर वहाँ का जो क्षेत्राधिकारी है वो नहीं लिखता है, एग्जामिनेशन सेंटर वाला अगर वो नहीं लिखता है, तो गड़बड़ी फिर कहाँ से हो सकती है? हम लोगों की घड़ी, हम लोगों के पेन, अब खुद के पेन जो है बाहर रखवा लिए जाते हैं, और वहाँ पे जो परीक्षाएं दे मतलब जो गड़बड़ी किए हैं उनकी स्क्रीन शेयरिंग हो रही, कारों में बैठ के दे रहे हैं, खेतों में बैठ के दे रहे हैं, उसकी अच्छा, आप फोटो लोगों वायरल से हो रही बात हो रही थी तो आप लोग एक बात कह रहे थे कि कुछ जगहों पर ऐसे भी उदाहरण मिले कि एक अलग से मेन बनाई गई लोकल एरिया नेटवर्क एक अलग से बनाई गई। क्या मामला था, कहाँ का मामला था? पूरा ये सर आगरा का था, हाँ। कृष्णा इंस्टीट्यूट नाम है सेंटर का। तो वहाँ पे ये मतलब सुनने में आया था कि जो है एक अलग से केबल डाली गई जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए गए और उसका सारा कमांड एंड कंट्रोल पेज में रखा गया। अब 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, पता नहीं कितने लोगों को उन लोगों ने कराया। जाहिर सी बात है कि ये केबल तो बिछाई नहीं जाएगी, बड़े पैमाने पर धांधली करने के लिए ये सिस्टम किया गया ताकि आसानी से इस घोटाले को अंजाम दिया जा सके। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे, ये 9,534 वैकेंसी भ्रष्टाचार का नंगा नाच है, इस पे इसकी SIT जांच कराकर गहन तरीके से जांच कराई जाए और उसके बाद निष्पक्ष तरीके से इस भर्ती को पूरा किया जाए। अच्छा, आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं, इन बच्चों को, ये जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, इन बच्चों की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जिस टीचर ने करवाई वो टीचर भी धरने बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सर ये सभी बच्चों में KGF सर के नाम से। अच्छा, KGF। अच्छा, वो आप उस टाइप का लुक रखते हैं क्या? वैसे नाम कुछ और होगा ना? वैसे नाम सुमित है मगर ये लोग अच्छा, सभी ठीक है। KGF अरे सर के नाम आप से। सुमित हैं, तो ये बताइए कि आप भी धरने बैठ गए क्यों? आपका तो धंधा पानी चल ही रहा होगा, दूसरे बच्चे आएंगे। सर जमीर जवाब नहीं देता, जिस बच्चे को हमने रात दिन पढ़ाया हो और उसने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए छोटे से कमरे में रात दिन मेहनत की, जब उसके सपने कहीं एक कह सकते हैं कि पैसे के दम पर एक गलत तरीके से बलि चढ़ रहे हों, तो भला एक गुरु अपने कमरे में कैसे सो सकता है, कैसे खा सकता है और कैसे अगले दिन पढ़ा सकता है? मैं तो पढ़ा नहीं सकता। कोचिंग कहाँ चला रहे थे आप? मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ सबको। कहाँ पे?
मैं ऑनलाइन ही नहीं तो मतलब यूट्यूब पे तो उसका कुछ सब्सक्रिप्शन कुछ चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ी बात। अच्छा, अब आप लोग आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, धरने से अगर आवाज़ नहीं जाएगी तो हम निश्चित माननीय न्यायालय का शरण लेंगे, वहाँ पे भी जाएंगे। हर जगह जहाँ भी हमको लगेगा कि हाँ मेरी आवाज़ यहाँ से उठ सकती है, ठीक है, हम वो भी कदम उठाएंगे। जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। बाकी हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि एक गोरखपुर में श्री सिद्धिविनायक ऑनलाइन सेंटर है, जहाँ पे हम लोग की परीक्षा हुई थी। 23 नवंबर को इसको बैन कर दिया जाता है STF के द्वारा। 12 नवंबर को हम लोग का पेपर स्टार्ट होता है। 23 नवंबर को STF के द्वारा इसको बैन कर दिया जाता है कि अब यहाँ बची हुई परीक्षाएं यहाँ नहीं होंगी। उसके बाद भी लगातार वहाँ परीक्षा कराई जाती है। कौन सा सेंटर था? श्री सिद्धिविनायक ऑनलाइन सेंटर गोरखपुर। अच्छा जी, 23 तारीख को STF के द्वारा वहाँ बैन कर दिया जाता है कि बची हुई परीक्षाएं आगे नहीं होंगी। तो वहाँ से कोई पकड़े गए? जी, वहाँ पे लगातार बच्चे पकड़े जा रहे थे और वहाँ पे सेंटर की मिलीभगत थी, तो STF के द्वारा बैन किया था। लोकल पुलिस के द्वारा फिर वहाँ पे खुलवा दिया जाता है। गोरखपुर का मामला? गोरखपुर का मामला। गोरखपुर में कौन सा थाना? सर थाना तो नहीं पता, सेंटर अब किधर पे है ये सेंटर? गोरखपुर में कोई एरिया? श्री सिद्धिविनायक ऑनलाइन सेंटर गोरखपुर। अच्छा, वहाँ पे ये लड़के। बहरहाल अब आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, इस गर्मी में कैसे खाना पीना मैनेज हो रहा है? क्या आप लोग को बाहर से कोई प्रतापगढ़ से, कोई बहराइच से, कैसे क्या हो रहा है? खर्चा पानी मतलब कैसे आपस में शेयरिंग हो रही है? बस इसी तरीके से अगर हम लोग भूख लगी खीरा खा लिए, केला खा लिए, पानी पी लिए, ऐसे ही करके, ठीक है। पूरा खाना थोड़ी खा पाते हैं, क्योंकि कल रात नहीं, पता नहीं कितनी रात भूखे सोए हैं, क्योंकि आज तक 35 दिन हो गए। एक रात नहीं, पता नहीं कितनी रात भूखे सोए हैं, पता नहीं कितनी रात बिना जगह के सोए हैं, पता नहीं कितनी रात फुटपाथ पे सोए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और अभी तक तो कोई नहीं सुना है। आगे आवाज़ मेरी अगर कोई और सुनता है तो उसके लिए उसका अच्छा, शुक्रगुजार आप लोगों ने कहीं पे अपनी बात रखी, किस किस से मिले और क्या भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से आप मिले, किस किस से मिले, क्या बोला उनसे? हम लोग ने पहले जनता दरबार गए, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। जिस भी अधिकारी से मुलाकात हुई उन्होंने उनको ज्ञापन दिया, वो बोले ठीक है इस पर कार्रवाई हो, ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई कार्रवाई। उसके बाद हम लोग 2 बार माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से स्वयं मिल चुके हैं, ठीक है, स्वयं ज्ञापन दे चुके हैं 2 बार। उन्होंने बोला कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहो, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड के अधिकारी नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद हाँ हम लोग भर्ती बोर्ड के अधिकारी से मिले, 2 बार मिल चुके, ठीक। एक बार हम लोग खुद वहाँ पे गए, एक बार बुलावा आया, दोनों बार गए, ज्ञापन दिए, वहाँ पे भी हम लोग को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए। क्या कह रहे हैं? वो यही चीज़ कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम पकड़ रहे हैं इसी तरीके से पकड़ते रहेंगे और आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। हम कैसे माने कि अन्याय नहीं होगा? भाई जाहिर सी बात है, जब आप ये सिद्ध हो गया कि इस परीक्षा में धांधली, जो कि वो खुद मान लिए, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ इस परीक्षा में धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो पूरी जांच परीक्षा की क्यों नहीं हुई? भाई जाहिर सी बात, आप जांच करा दीजिए, ठीक है। 1-2 को पकड़ के 3-4 को पकड़ के आप क्या दिखा रहे हो? 118 तो पकड़े गए। हाँ तो वही तो कहना ना, अब 118 पकड़े गए तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी धांधली हुई है, तब 118 पकड़े गए हैं, है ना। तो 118 पकड़े गए, छोटा है वो, छोटे स्तर पर धांधली नहीं, ये सिद्ध करता है। और 118 पकड़े गए तो 1000-2000 और भी पकड़े जाएंगे अगर सर जांच होगी तो। जांच होगी तो और भी पकड़े जाएंगे। अपने हक के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए।